अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस आर मेंबर्स फंक्शंस इन क्लास दैट डिलीट एन ऑब्जेक्ट। यानी डिस्ट्रक्टर्स सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। दे आर कॉल्ड व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप सच एज व्हेन द फंक्शन एंड द प्रोग्राम एंड्स। यानी ये जब कॉल होते हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप हो जाए या प्रोग्राम का एंड होता, जैसे कि प्रोग्राम का एंड होता है तो फिर ये कॉल होते हैं और मेमोरी को ये फ्री कर देते हैं जो कि ऑक्यूपाई की होती है ऑब्जेक्ट ने मेमोरी। Destructors are different from normal members function as they don't take any argument and don't return anything। यानी डिस्ट्रक्टर्स नॉर्मल मेंबर फंक्शंस की तरह नहीं होते ये, क्योंकि ये ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं ना ही और आर्गूमेंट में इनके आर्गूमेंट में हम कोई वैल्यू पास करते हैं। यानी डिस्ट्रक्टर्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह होते हैं। और फ़र्क क्या होता है इसमें? आल्सो डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज देयर क्लास एंड देयर नेम इज़ प्रोसीड बाय टिल्ड। यानी डिस्ट्रक्टर्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो कि इसके जो ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं ना ही इसके पैरामीटर्स में कोई वैल्यू हम पास करते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर्स का भी नेम क्लास के नेम की सेम होता है, क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर्स का नेम। लेकिन उसमें क्या फ़र्क होता है? थोड़ा ये फ़र्क होता है कि हम डिस्ट्रक्टर के नेम से पहले टिल्ड का निशान लगाते हैं। ये टिल्ड का निशान है। इसको मज़ीद समझते हैं सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर हमने डेव सी प्लस प्लस ओपन के लिए सबसे पहले हम इंक्लूड करवाएंगे हेडर फाइल और फिर उसके बाद हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे बैंक अकाउंट के नेम से। यहाँ पर हमारा मेन का फंक्शन आ गया और मेन के फंक्शन से ऊपर हम रिटर्न 0। मेन के फंक्शन के ऊपर हम एक क्लास डिफाइन करेंगे बैंक अकाउंट के नेम से और इसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक कंस्ट्रक्टर। पहले हम स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफायर देंगे पब्लिक, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के लिए शर्त है कि वो पब्लिक होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको पब्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट के नेम से और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल, और फिर उसके बाद हम लिख देते हैं एंड लाइन। इसके बाद हम एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे इसी बैंक अकाउंट के नेम से इसी क्लास में, और यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे डिस्ट्रक्टर और इसमें मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे डिस्ट्रक्टर कॉल और मेमोरी फ्रीड। इसके बाद हम यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है और अब हम क्लास को इस बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट के ACC के नेम से, और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यानी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। अब हम एक इसको यहाँ पर सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर इसने
ये डिस्प्ले करवा दिए 2 मैसेज। अच्छा, ये हुआ, ये किस तरह डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? जैसे ही हमने ये यहाँ पर एक बैंक अकाउंट के नेम से क्लास डिफ़ाइन की है, इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बैंक अकाउंट नेम से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, डिफ़ाइन किया, और इसमें एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। जब यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ACC के नेम से, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और फिर उसके बाद जैसे ही मेन का फंक्शन रिटर्न करता है 0, तो फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने क्रिएट किया था ACC के नेम से, तो ये मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा और फिर ये मेमोरी को फ्री कर देगा। तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। यहाँ पर हमें ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर मेन के फंक्शन ने जब रिटर्न करके 0, मेन के फंक्शन से कंट्रोल पास हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो हमें ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब हम इसको यहाँ पर getChe का फंक्शन लिखते हैं, getChe का, और यहाँ पर हम एक conio.h जिसमें getch की डेफिनेशन, यहाँ हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। देखिए, इसने डिस्ट्रक्टर कॉल किया, हम देंगे C, हमने टाइप किया, और इसने मेन के फंक्शन से कंट्रोल को पास किया, मेन के फंक्शन ने रिटर्न किया 0। सक्सेसफुली मेन का ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, और डिस्ट्रक्टर उसके बाद कॉल हुआ। इसको मज़ीद यहाँ पर देखते हैं, ये लोकेशन हमारी C++ यहाँ पर हम जाकर देखते हैं डी के C++ प्रोग्राम में, और यहाँ पर हमारा ये डिस्ट्रक्टर का फंक्शन एक्जी फाइल है। देखिए, यहाँ हमने ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कंस्ट्रक्टर कॉल। अब हम कोई भी की प्रेस करेंगे E की, और ये एग्ज़िट हो गया। तो डिस्ट्रक्टर का जो मैसेज था यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? डिस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ जब मेन का फंक्शन एग्ज़िट हुआ। यहाँ पर हमने जब जो भी की प्रेस करेंगे डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। और यहाँ पर हमें यूँ नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन यहाँ पर रुक जाती है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टर कॉल होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए, R हमने प्रेस किया, डिस्ट्रक्टर कॉल, मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0, सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा, और डिस्ट्रक्टर फिर उसके बाद कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर क्या फ़ायदा ये कि ये मेमोरी को फ्री करता है, या जो भी ऑक्यूपाई करेगा आपका ऑब्जेक्ट, तो वो इस क्लास का जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे वो सबको मेमोरी से डिलीट कर देगा और मेमोरी को फ्री कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, डिस्ट्रक्टर इन C++। थैंक यू।